पुराने नियम की किताब है विलाप, और उसका 3 चैप्टर और उसकी 31, 32 और 33 आयत को पढ़ेंगे। ये हिजकियल से पहले है 964 और यरीम से आगे है विलाप, $964 पेज in these. कितनी 31, 32 और 33 आयत को पढ़ेंगे। 964। 31, 32, 33। क्योंकि प्रभु मन में सर्वथा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुख भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण वह दया भी करता है, क्योंकि वह मनुष्यों को अपने मन से ना तो दबाता है और ना दुख देता है। पृथ्वी भर के बंदियों को पांव के तले दलित करना, किसी पुरुष का हक परम प्रधान के सामने मारना और किसी मनुष्य का मुकदमा बिगाड़ना, इन 3 कामों को यहोवा देख नहीं सकता। आमीन। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इस वचन का प्रकाश मांगे। स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज शाम के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, ये शाम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तूने हमारे लिए पहले से रखी है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इससे पहले कि हम इन पवित्र वचनों को प्रभु यीशु मसीह अपने हृदय में लेके जाएं प्रभु जी, जहाँ पिता परमेश्वर इनको पिता परमेश्वर अपने कानों से सुने। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन जब तक तू हमारे आत्मिक कानों को नहीं खोलेगा प्रभु यीशु मसीह और आत्मिक हृदय को नरम नहीं करेगा, तो ये बीज जो है वो फल नहीं लेकर आएगा प्रभु। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे से आग्रह करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, विनती करते हैं परमेश्वर कि तू हमारे आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर हृदय की भूमि को नरम कर दे प्रभु जी, ताकि ये बीज अंदर जाए प्रभु जी और 60 गुना और 100 गुना फल लेके आए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह होने दे प्रभु जी, इस जगह पे तेरा सिंहासन हो पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारे जीवन में ये बात सदा के लिए है पिता परमेश्वर। इन पवित्र वचनों का बखान कोई इंसान नहीं कर सकता पिता परमेश्वर यीशु मसीह, और ना कोई अपनी बुद्धि से इसको दे सकता है प्रभु जी, और ना कोई अपनी बुद्धि से इसको ले सकता है पिता परमेश्वर, जब तक तू ना प्रभु यीशु मसीह अपने रूह का मसा भेजे प्रभु जी, तब तक ये वचन पिता परमेश्वर लिखे हुए शब्द हैं प्रभु जी। लेकिन पिता परमेश्वर अगर तू अपने रूह का मसा भेज दे प्रभु परमेश्वर, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आत्मिक कानों और आत्मिक हृदय को खोल दे, तो ये वचन पिता परमेश्वर, ये शब्द प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए ताजा मन्ना बन के आते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हमारी अंदरली त्रुटि को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो उखाड़ फेंकते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इसको पिता परमेश्वर नया कर देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। जिस तरह पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये वचन को हमें देता है प्रभु यीशु मसीह, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह इन वचनों को हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने अंदर सेव भी कर सके, इनको रख भी सकें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और समय आने पे प्रभु जी हम इसकी रियाली भी कर सकें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। होने दे प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक हृदय को, मेरे हृदय को भी, आत्मिक कानों को भी खोल देना प्रभु यीशु मसीह। मुझे शब्द देना, आवाज देना, रूह का मसा देना प्रभु जी। मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना, ये पूरा कंट्रोल हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ जी, पढ़ेंगे क्या लिखा है। क्योंकि प्रभु मन से सर्वथा उतारे नहीं रहता, क्योंकि प्रभु जो है वो मन से सदा उतारे नहीं रहता। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि प्रभु मन से उतरता है, सदा नहीं उतरता, लेकिन कुछ समय के लिए उतरता है। हालेलुया। अगर ये गीतकार जो किताब में लिख रहा है, स्कॉलर कहते हैं कि ये
लिखने वाला यिर्मयाह है, और यिर्मयाह जो है वो बड़े आत्मिक रीति से इस बात को लिख रहा है, और वो इज़राइल कौम को एक मैसेज दे रहा है कि प्रभु जो है वो सदा के लिए मन से नहीं उतरता। हालेलुया। इंसान जो है, इंसान क्या करता है, इंसान जब तंगी में, मुसीबत में, जब बहुत सारी प्रॉब्लम में चला जाता है तो वो परमेश्वर को याद करता है, और जो परमेश्वर को नहीं जानता वो अपने दोस्त को याद करता है, अपने किसी रिश्तेदार को याद करता है, अपने किसी मेन बंदे को याद करता है जो उसकी सहायता करे। लेकिन जब प्रॉब्लम हल हो जाती है, जब समस्या हल हो जाती है, तो इंसान क्या करता है, इंसान जो है वो परमेश्वर को अपने मन से उतार देता है। वो इस दुनियावी जिंदगी में खो जाता है, वो इस संसार रीति में भटक जाता है और इसकी लालसा के पीछे चल पड़ता है, और वो उतार कर परमेश्वर को वो इस संसार में खो जाता है। लेकिन यहाँ पर गीतकार कहता है कि परमेश्वर सदा के लिए उतारे नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर जो है वो फिर से मन में आता है। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि अगर तू मुझे 10,000 बार भी पुकारे तो मैं तेरी सुनूंगा। हालेलुया। इंसान क्या करता है, इंसान जब मुसीबत में जाता है, जब किसी प्रॉब्लम में चला जाता है, वो अपने दोस्त को, रिश्तेदार को फोन लगाता है और उसको बोलता है कि मैं इस परीक्षा में पड़ गया हूँ, इस मुसीबत में चला गया हूँ, इस बीमारी में चला गया हूँ, इस तंगी में चला गया हूँ, तू मेरी सहायता कर। उसका दोस्त उसकी सहायता करता है, और जब सहायता हो जाती है तो कुछ समय बाद वो अपने दोस्त को भूल जाता है, उससे बात करना बंद कर देता है, उससे मिलना बंद कर देता है, उसका फोन उठाना बंद कर देता है। होता है ना बहुत बार, आपने जिस दोस्त की मदद की है, जिस भी आदमी की, जिस भी अपने रिश्तेदार की मदद की है, जब मदद हो जाती है तब तो वो अच्छे प्रेम से और बड़े प्यार से आपके पास आता है और मदद मांगता है। लेकिन जब मदद कर देते हो उसके बाद क्या होता है कि वो आपको अपने मन से उतार देता है। ऐसा इंसान का चरित्र है, ये परमेश्वर ने शुरू में कहा हुआ है। जब परमेश्वर ने आदम को इस भूमि से रचा तो परमेश्वर ने उसको हर चीज जो दी, हर चीज उसके वश में कर दी, हर चीज को परमेश्वर ने उसके अधीन कर दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन हवा जो थी उसने परमेश्वर को अपने मन से उतार दिया, और वो सहायता लेने के लिए एक अलग जगह चले गई, और जिसकी वजह से उसको बहुत बड़े गड्ढे में जाना पड़ा, और मनुष्य जाति जो है वो एक बहुत बड़े पाप के अंदर समा गई, और वो पाप जो है वो इंसान जाति के खून में चला गया, जिसको आज तक कोई मशीन, कोई डॉक्टर या कोई भी दवाई जो है वो साफ नहीं कर पाई। बहुत सारी चीजें बनी, बहुत सारी दवाइयां बनी, बहुत सारे उपाय ढूंढे गए, इलाज ढूंढे गए, लेकिन हर बीमारी का इलाज तो मिल गया, लेकिन ये पाप का इलाज जो है वो आज तक किसी डॉक्टर के पास, किसी भी दवाई के पास या किसी भी हॉस्पिटल में नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जब तक परमेश्वर मन में चढ़ाया नहीं जाएगा तब तक इसका इलाज नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसी चैप्टर की जब हम 25 आयत में जाते हैं, 25 आयत में परमेश्वर कुछ और कहता है, पढ़ेंगे। जो यहोवा की बाढ़ जोते, जो यहोवा की बाढ़ जोते हैं और उसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है, उनके लिए भला है। हालेलुया। इस पूरे अगर आप वर्लाप को पढ़ोगे, ये यिर्मयाह जो है वो हर चीज का हल बताता है कि यहोवा सदा के लिए अपने दिल से नहीं उतरता। जैसे हमने संडे में देखा था कि न्यायों में जो हम उस गिदोन को देख रहे थे, उसके मन में से यहोवा उतर चुका था। हालेलुया। और वो यहोवा के प्रति कुछ सवाल लेके बैठा हुआ था, उसके मन में परमेश्वर के प्रति कुछ नाराजगियां थी, कुछ सवाल थे, कुछ बातें थी। लेकिन जब यहोवा परमेश्वर ने उसके मन को हाल को देखा
तो परमेश्वर सदा के लिए मन से उतरा नहीं रहता। उस दिन उसके मन के अंदर जाने का विचार बना। हालेलुया। गिदोन जो था वो अपने एक फसल को लेकर चिंतित में था, वो अपने घराने को लेकर चिंता में था, वो अपनी कौम को लेकर चिंता में था, वो अपने देश को लेकर चिंता में था। वो इतनी ज्यादा चिंता में था कि उसके सवाल वो अपना दिल का हाल किसी को नहीं बता पा रहा था। और जब यहोवा परमेश्वर का एक दूत उसके सामने आता है तो वो बिना उससे हाथ मिलाए, बिना उससे दंडवत किए, बिना उससे कुछ अच्छी बातें किए हुए अपने दिल का उभार निकालता है। वो कहता है कि क्या परमेश्वर जिसकी चर्चा हमने अपने पूर्वजों से, अपने बूढ़े लोगों से सुनी है, क्या वो सत्य है कि यहोवा हमारे साथ था? यहोवा हमें मिस्र से लेके आया, यहोवा हमें बड़े बड़े समुद्रों से, बड़े बड़े जंगलों से, बड़े बड़ी बीमारियों से, बड़ी बड़ी तंगियों से निकाल के लेके आया। अगर ये सच है तो आज यहोवा कहाँ है? आज मसीहा कहाँ है? आज खुदा कहाँ है? वो कहता है, वो अपने दिल का गुबार जो है वो निकालता है। उसने यहोवा को उतारा था और यहोवा को उतार कर और उसने बहुत सारी बातों को, बहुत सारी चिंताओं को, बहुत सारी सवालों को अपने दिल में रखा हुआ था, चढ़ाया हुआ था। लेकिन गीतकार यहाँ पर कहता है कि यहोवा जो है वो सदा जो है वो दिल से उतरा नहीं रहता, फिर आता है दिल। हालेलुया। पता है आपको, इब्राहिम जब अपने घर से निकला उसके पास सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, किसी चीज की उसके पास कमी नहीं थी। कमी तो थी सिर्फ एक औलाद की, जिसके लिए वो एक बड़ा फैसला लेने के लिए तैयार होता था। हालेलुया। उसके पास घर, बीवी, बच्चे सब कुछ थे। उसके चाचा के बच्चे, उसके और भी औलादें थी जो उसने बाहर से ली थी। लेकिन क्या हुआ, जब यहोवा कहता है कि तू अगर असली औलाद, वादे की औलाद चाहता है तो तुझे इस घर को छोड़ना होगा, तुझे इस घर से कूच करनी होगी, तुझे इस घर के सभी रिश्तों को तोड़ना होगा। इब्राहिम के लिए कठिन और मुश्किल वहां पर समय था। उसको इस चीज का निर्णय करना था, जहां उसे एक बेटा चाहिए, जहां उसको बहुत सारे रिश्ते। वो एक बच्चे के लिए या तो अपने रिश्तेदारों को छोड़ता, या अपने घर को छोड़ता, या अपने देश को, या अपने नगर को, या अपने बहुत सारे बुजुर्गों को। उसे छोड़ना था, उसे फैसला लेना था उस दिन। उसको या तो यहोवा को उतारना था या यहोवा को चढ़ाना था। हालेलुया। उसको एक बेटे के लिए, एक ऐसी औलाद के लिए जो वादे की संतान थी, उसको लेने के लिए उसे बहुत बड़ा बलिदान देना था। ये बलिदान जो था वो संसारिक बलिदान नहीं था, वो एक आत्मिक बलिदान भी था। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो इब्राहिम को हर तरह से, हर परीक्षा में डालकर निकालना चाहता था। हालेलुया। आपको पता है, एक सोना जो है जब वो एक असली शेप में आता है, असली शेप में आता है तो उसको कितनी बार आग में जाना होता है, कितनी बार उसको आग में बार बार डाला जाता है, कितने प्रकार से उसको आग में डाला जाता है और कितनी तपश में उसको आग में डाला जाता है ताकि वो एक शुद्ध सोने की शक्ल में आए। हालेलुया। आप एक दुकान पे जाते हो, सुनियार के पास जाते हो और सुनियार से कहते हो कि हमें एक गहना चाहिए जिसकी तस्वीर हमारे पास है, हमें ऐसा गहना तैयार करके दो। वो आपको सोना दिखाता है और उस सोने को आपकी सोच की शेप में आने में, आपकी खूबसूरती में आने में उसको बहुत सारी आग से और बहुत सारी मार से गुजरना पड़ता है। उसको हर रोज आग में डाला जाता और उसके हर रोज मार पड़ती और तब जाके वो एक सुंदर शक्ल में आता। उसी तरह इब्राहिम जो था उसको इस सब परीक्षाओं में से गुजरना था। फैसला जो उसके जीवन में एक कठिन फैसला था। अगर उसको कुछ खेत छोड़ने होते तो वो एकदम से बोल देता कि मैं छोड़ रहा हूं। अगर उसको अपने घर में से कुछ गहने छोड़ने होते तो वो एकदम से फैसला ले लेता कि मैं छोड़ रहा हूं।
अगर उसको अपना जीवन छोड़ना होता तो वो एकदम से फैसला ले लेता कि मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन ये फैसला अकेले इब्राहिम का नहीं था। ये फैसला जो था बहुत सारे पूर्वजों का भी था। ये फैसला जो था बहुत सारे लोगों का भी था। उसके नौकर, उसके नौकरों के बच्चे, उसके साथ लूत, उसके साथ उसकी बीवी और भी बहुत सारे लोग जो उसके साथ चले, उन सब की सलाह होनी जरूरी थी। इब्राहिम जो है वो कभी भी बिना सलाह के नहीं चलता। जब उसने देखा कि लूत मेरे से अलग होना चाहता है तो उसने लूत के साथ बैठकर सलाह मशवरा किया। अगर वो कुछ भूमि के लिए, एक छोटी सी लड़ाई के लिए इतना बड़ा सलाह मशवरा कर रहा है, इतना ज्यादा वो गहराई में जा रहा है, एक दूसरे की सलाह ले रहा है, तब जो इतना बड़ा फैसला लेना था तो उसने कितने सारे लोगों को एक सभा में बैठाकर एक फैसले को लिया। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि परमेश्वर यहोवा मुझे इस घर को, इस नगर को, इस देश को, इस सब जातियों को छोड़ने को बोल रहा है, क्या तू मेरे साथ चलने के लिए तैयार है? उसने लूत से पूछा, क्या परमेश्वर के इस वादे को तू पूरा करने के लिए तैयार है? उसने अपने पिता से कहा, क्या तू इस वादे पर खड़ा है? उसने अपने और नौकरों के साथ, क्या तुम मेरे साथ चल रहे हो? वो कहते हैं यहाँ पर हमारे पास जमीन है, हमारे पास डंगर पशु है, हमारे पास जानवरों के लिए खाना चारा है, जहां हम जा रहे हैं क्या वहां पर खाना है? उसकी वाइफ बोल रही है, जहां पर हम जा रहे हैं क्या वहां पर शॉप्स हैं, दुकानें हैं? आस पड़ोस में कैसे लोग होंगे? वहां पर कौन सी भाषा होगी? जहां हम जा रहे हैं वह कैसा हालात होंगे? वहां पर क्या वो अच्छा एरिया है? बहुत सारे सवाल थे वहां पर, बहुत सारी बातें थी जो इब्राहिम को उनका सबका जवाब देना था। उसकी पत्नी ने हर रोज छोड़ने से पहले वो हर रोज पूछती, क्या वहां पर मेरे लिए कुछ है? उसके नौकर पूछते, क्या वहां पर अच्छा चारा है? उसके और लोग पूछते, क्या वहां पर हमारे लिए कुछ है? इब्राहिम को सब सवालों का जवाब देना। और उस दिन या तो वो अपने परमेश्वर को दिल से उतार देता या अपने दिल में बैठा लेता, ये उसका निर्णय था। लेकिन उसने परमेश्वर यहोवा के आगे रखी बात को कि परमेश्वर, मैं इस वाक्य के लिए, इस बात के लिए तैयार हूं, अगर मुझे छोड़ना पड़ा तो मैं छोड़ूंगा। हालेलुया। आगे क्या होगा नहीं पता। हालेलुया। क्योंकि यहोवा जो है वो सदा के लिए दिल से उतरा नहीं रहता। हालेलुया। जब इब्राहिम ने अपने घर से पैर निकाला तो उसके दिल से यहोवा उतरा। हालेलुया। पर सदा के लिए नहीं उतरा। हालेलुया। जैसे ही उसने अपने घर से पैर निकाला, अपने सब कपड़े लत्ते, गहने गट्टे, अपने बीवी बच्चे सब जो भी थे रे, जो उसके साथ जाना था जिसने भी, हालेलुया, जब उन सबको लिया, हालेलुया, तो रास्ते में जो बातें चल रही हैं, रास्ते में जो विवाद चल रहे हैं, रास्ते में जो प्रॉब्लम चल रही हैं, रास्ते में जो दिक्कतें आ रही हैं, वो सब दिक्कतों को हैंडल करना था इब्राहिम को। हालेलुया। क्योंकि इब्राहिम को सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना था, एक औलाद को जीवन दान देने के लिए उसे बहुत सारे लोगों को संभालना था। हालेलुया। उसको सबको खाना खिलाना था, उनको सबको एक छत पे रखना था, उनको सबको इकट्ठा रखना था, उनको जानवरों से बचाना था, उनको भूखमरी से बचाना था, उनको सांपों से बचाना था, उनको बीमारियों से बचाना था, उनको इन सब चीजों से बचाना था। लेकिन जाना कहाँ है? कोई मंजिल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, किस जगह जाना है कुछ नहीं पता, लेकिन जाना है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर जो है वो मन से सदा के लिए उतारे नहीं रहता, ये परमेश्वर का वचन आता है, कहता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के खिलाफ कुछ बातें कर लेते हैं, या कुछ गुनाह कर लेते हैं, या कुछ बदियां कर लेते हैं, और हम सोचते हैं कि हमने परमेश्वर को दिल से उतार दिया है, दिल से निकाल दिया है, दिल से बाहर कर दिया है। हालेलुया। और इस बात को स्मरण रखिए, परमेश्वर कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। बेशक हम उसको निकाल देते हैं। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में फिर दरवाजा खड़काता है। हालेलुया। हम उसको बाहर निकालते हैं, वो फिर दरवाजा के खड़काता है। हालेलुया। हम फिर बाहर निकालते हैं, वो फिर दरवाजा खड़काता है। हालेलुया। उसने कहा है, जब जब तू मुझे पुकारेगा, जब जब तू मुझे याद करेगा, मैं तेरी सुनूंगा, मैं तेरे भीतर आऊंगा।
हालेलुया। आज एक कहानी को देखेंगे जिस कहानी में यहोवा जो है वो दिल से उतरता है और फिर दिल में आता है। चलिए हम चलते हैं पहला राजा और उसका 21 चैप्टर शुरू से पढ़ते हैं। 21 चैप्टर से, पहला राजा 21 चैप्टर। नबोत नामक एक यिज्रेली की एक दाख की बारी शुमरोन के राजा अहाब के राजमंदिर के पास यिज्रेल में देखिए, थी। एक राजा था जिसका नाम अहाब था। उसका एक महल था, बहुत खूबसूरत महल था। अहाब के बारे में हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अहाब जो था वो इजराइल का राजा था और अहाब के महल के साथ एक बारी थी, एक खेत था, और जो खेत था वो परमेश्वर की ओर से ब्लेस्ड था। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने सदा के लिए ब्लेस्ड रखा हुआ था। लेकिन वो क्या था? अहाब के महल के बिल्कुल पास था। हाँ जी, पर वो उसका नहीं था, वो अहाब का नहीं था, वो था नबोत का। नबोत नाम का एक मनुष्य का था। हाँ जी। इन बातों के बाद अहाब ने नबोत से कहा, तेरी दाख की बारी मेरे घर के पास है। हाँ जी, तू उसे मुझे दे दे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। जो अहाब है उसने एक डील करनी चाहिए। ये जब भी अपने महल की छत में जाता है, जैसे दाऊद गया, समझ रहे वक्त को। कल हमने देखा कि दाऊद जो था वो अपनी छत पे गया और उसने आस पड़ोस देखा है कि क्या चीज अच्छी है जो मैं लूं। हालेलुया। यहाँ पर अहाब ने अपनी छत पर जाकर देखा हमारे आस पड़ोस क्या अच्छा है जिसको मैं लूं, जो मेरे पास नहीं है। हालेलुया। तो इसने क्या देखा कि एक बारी है। हालेलुया। दाऊद ने क्या देखा था और अहाब क्या देख रहा है? अहाब को वहां पर एक खेत नजर आया। हालेलुया। खेत और भी थे, उसके महल के आसपास खेत और भी अच्छे थे, बहुत सुंदर सुंदर खेत थे। लेकिन इस खेत में कुछ खास था जो उसको चाहिए था। हाँ जी। और उसमें मैं साग पात की बारी लगाऊं। देखिए उसके मन का विचार। हालेलुया। उसने कहा कि अगर वो खेत तू मुझे दे दे तो उसमें क्या लगाना चाहता हूं? मैं अपनी फसल लगाना चाहता हूं, मैं अपनी सब्जियां लगाना चाहता हूं, मैं अपने फल लगाना चाहता हूं, मैं ऐसा उसको रखना चाहता हूं। तू उस खेत को मुझे दे दे। पढ़ेंगे। और मैं उसके बदले तुझे उससे अच्छी एक वाटिका दूंगा। यहाँ पर रुकिए। उसने कहा उसके बदले एक खेत है और उस खेत को परमेश्वर ने ब्लेस्ड किया हुआ है। परमेश्वर ने कहा इस खेत में कभी भी बंजर जमीन नहीं होगी। हालेलुया। इसको ब्लेसिंग दी हुई है परमेश्वर ने शुरू से। हालेलुया। अहाब के राज्य में अकाल पड़ा, अहाब के राज्य में भूखमरी पड़ी, अहाब के राज्य में जो है वो लोगों ने बच्चे खाए, लेकिन इस खेत में हमेशा ही फसल हुई। हालेलुया। पर खेत छोटा है, सबका पेट नहीं भर सकता। हालेलुया। लेकिन वो खेत ब्लेस्ड है और वो नबोत के हाथ में है जो उसके पूर्वजों से उसे मिला है। हालेलुया। नबोत ने भी इसको खरीदा नहीं है, नबोत ने भी इसको अपने पूर्वजों से, जैसे कि एक बाप जो है जब इस जमीन को छोड़ता है तो वो अपना हिस्सा जो है वो अपने बेटे को देके जाता है, वैसे ही उसने अपना जो हिस्सा था वो नबोत को दिया था। और नबोत ने इस बारी को बड़े प्यार से और बड़ी संजीदगी से इसको संभाल के रखा हुआ था। लेकिन एक दिन उस बारी के ऊपर, उस खेत के ऊपर अहाब की नजर गई और अहाब ने उस खेत को देखकर कहा मुझे ये चाहिए। और उसने कहा अगर तू ये खेत मुझे देता है तो इससे अच्छा। हालेलुया। समझ रहे बात? इसको प्लानिंग को समझिए। इसका मतलब ये है कि इससे अच्छे भी खेत हैं। हालेलुया। अब इससे अच्छे कैसे हैं? हालेलुया। इससे अच्छे मतलब अच्छी जगहों पर हैं। हालेलुया। जो इस खेत के बदले वो नबोत को देना चाहता है, नबोत कहता है अगर ये खेत तू मुझे दे दे तो इसके बदले में मैं तुझको और इससे अच्छे खेत देना चाहता हूं, तू मेरे साथ डील कर। लेकिन बात खेत की नहीं थी, बात थी ब्लेसिंग की। हालेलुया। जो खेत अहाब कह रहा था कि वो खेत बहुत अच्छे हैं, जो इस खेत से भी ज्यादा अच्छे हैं, शायद ज्यादा अच्छे होंगे, वहां पर भूमि जो है बहुत अच्छी होगी,
वहां पर पानी की कमी ना होगी, वो शायद झरनों के पास होंगे, वो शायद नदियों के पास होंगे, और शायद उसकी उपज इस खेत से भी ज्यादा दुगनी चौगनी होगी। लेकिन फिर भी इस खेत के लिए वो क्यों जोर दे रहा? क्योंकि इस खेत को ब्लेस्ड किया गया है, इस खेत को यहोवा की तरफ से ब्लेस्ड किया गया है। जैसे हम एलिया के बारे में देखते हैं कि एलिया एक नगर में गया जब पूरी दुनिया पर अकाल था, इजराइल देश में अकाल था, तो क्या हुआ, एक और जो थी उसके पास खाने के लिए सिर्फ एक रोटी का पेड़ा था। हालेलुया। तो उसने वो एलिया को दे दिया, और एलिया ने कहा कि तू अपने बर्तन में अभी कभी भी तेल और आटे को खत्म होते नहीं देखेगी। हालेलुया। बर्तन उस नगर में बहुत थे, जो उसके घर में बर्तन थे ना, हालेलुया, उससे बड़े बड़े और उससे सुंदर बर्तन और के घरों लोगों के घर में थे। हालेलुया। जो उसके बर्तन थे वो शायद कच्ची मिट्टी के होंगे, लेकिन दूसरों के घर में चीनी मिट्टी के हो सकते हैं, और भी अच्छी मिट्टी के हो सकते हैं, और भी बढ़िया हो सकते हैं। हालेलुया। पर ब्लेसिंग कहाँ थी? ब्लेसिंग उस गरीब औरत के बर्तनों में थी। हालेलुया। पूरे नगर में जाए तो और भी इससे अच्छे बर्तन मिल जाएंगे, लेकिन ब्लेसिंग जो है वो उन्हीं बर्तनों में थी। हालेलुया। इस जमीन में आपको अच्छे से अच्छे मनुष्य मिल जाएंगे, इस जमीन में आपको बहुत समझदार, दयावान, प्रेम से बोलने वाले, एक दूसरे का आदर करने वाले, एक दूसरे का सत्कार करने वाले मिलेंगे, और मिलते भी हैं। लेकिन ब्लेसिंग किसमें है? मायने ये रखा। हालेलुया। आपकी बॉडी जो है, आपका परमेश्वर को दिया हुआ जो जीवन है, इसमें ब्लेसिंग है। बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। नबोत के अंदर ब्लेसिंग थी, उस खेत में ब्लेसिंग नहीं थी। हालेलुया। समझ रहे बात को? आपके अंदर परमेश्वर ने ब्लेसिंग रखी हुई है। हालेलुया। आपसे महान लोग हैं इस पृथ्वी पर। हालेलुया। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे और आपसे ज्यादा काम करने वाले हैं इस पृथ्वी पर। हालेलुया। आपसे ज्यादा सामर्थी और आपसे ज्यादा बोलने वाले हैं इस पृथ्वी पर। हालेलुया। आपसे ज्यादा लोगों पर दया करने वाले हैं इस पृथ्वी पर। आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं इस पृथ्वी पर ब्लेसिंग, ब्लेस्ड, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वचन वो आपके अंदर। हालेलुया। इसलिए जरूरी नहीं था कि जहां पर उसने उस खेत को बनाया, शायद उसके खेत में मिट्टी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो। हालेलुया। शायद उसके खेत में पूरी तरह पानी भी प्रॉपर उसके ना पहुंचता हो। हालेलुया। क्योंकि एक ही बारी थी इसके पास। क्या लिखा हो यहाँ पर? एक बारी। बाकी आस पड़ोस में सब में जो था वो अहाब के खेत, अहाब का बगान, अहाब का महल, अहाब की सेना, अहाब के ही लोग। हालेलुया। लेकिन पता नहीं नबोत जो है वो कितनी दूर से अपने घर से इसको चलकर इसको सींचता, इसको तैयार करता, कितनी दूर से पानी लेके आता। और पता नहीं एक बैल था उसके पास, पता नहीं था उसके पास, लेकिन कैसे वो अपने खेत को संभाल के रखता। हालेलुया। और आप देखता कि इससे अच्छे खेत मेरे पास हैं, इससे अच्छे मेरे पास बीज हैं, इससे अच्छे कारीगर मेरे पास हैं, इससे ज्यादा बैल उस खेत को सींचने के लिए मेरे पास है, पर मुझे यही चाहिए। हालेलुया। शैतान के पास आपसे सामर्थी लोग हैं, आपसे बढ़िया लोग हैं, आपसे तंदुरुस्त लोग हैं, लेकिन फिर भी उसको यही चाहिए। हालेलुया। आप इस चीज को समझ रहे हो? गहरा है आपके लिए। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो सदा के लिए मन से उतरा नहीं रहता। हालेलुया। अब इस जगह पे क्या होता है, नबोत जो है वो राजा की बात सुनने के लिए महल में जाता है। उसके पांव में मिट्टी लगी हुई है और उसके हाथ में हंसुआ है, वो पसीना पसीना हुआ उस घर में जाता है और राजा से कहता है कि राजा जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, बताइए क्या हुक्म है मेरे लिए कि मैं आपकी बात को पूरा करूं। तो उसने कहा है कि देख, मुझे तेरी आवश्यकता है एक खेत की जो तू उसे सींचता है। उसने कहा नहीं राजा, ये खेत जो है मैं नहीं देना चाहता, पढ़ेंगे? नहीं तो तेरी इच्छा हो तो मैं तुझे इसका मूल्य दूंगा। हाँ, अगर तेरी इच्छा हो तो मैं इसका मूल जितना तू चाहे मैं दे दूंगा। हालेलुया। देखिए, उस ब्लेसिंग को पाने की जो इच्छा है वो आप के अंदर है।
हालेलुया। आपके पास खेतों की कमी नहीं है, आपके पास बीज की कमी नहीं है, आपके पास किसी और चीज की कमी नहीं है, लेकिन खेत जरूरी है उसे, क्योंकि ब्लेसिंग जो है, हालेलुया, उसे पता था कि ब्लेसिंग कहाँ पर है, हालेलुया। तो उसने कहा ये खेत मुझे चाहिए, अगर पैसा दुगना चाहिए, चौगना चाहिए, जितना चाहिए वो मैं तुझको दूंगा। आप शिमोन कोड़ी को, शिमोन जादूगर को जानते हो, हालेलुया। उसने क्या किया था, हालेलुया, वो क्या करता था, पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, वो क्या करता था। चलिए प्रेरितों के काम 8वीं है ना वो, अगर मिल जाए किसी को तो 8 दिनों 8 दिन हो, 8 की 9, हाँ जी पढ़ लीजिए कोई। इससे पहले उस नगर में शमोन नामक एक मनुष्य था, अब देखिए एक नगर में जो है वो मनुष्य था, उसका नाम शमोन था, हाँ जी। जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता अब ये क्या करता था, जादू करता था, टोना करता था और लोगों को चकित करता था, खुश करता था, हाँ जी। और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। हाँ, इससे क्या होता था, देखिए इसके अंदर एक क्वालिटी थी, क्या क्वालिटी थी, ये समझदार था, ज्ञानवान था, जादूगर था, हालेलुया। ये जादूगर था और ये अपनी कला से, अपने जादू से लोगों को चकित करता था, हैरान कर देता था, हालेलुया। पढ़े लिखे लोग भी, समझदार लोग भी, राजा लोग भी जो थे, बड़े बड़े मंत्री शासक लोग भी जो थे, इसके सामने फीके थे, हालेलुया। तो इससे क्या करता था, वो लोगों को चकित कर देता था, हैरान कर देता था कि ये कैसे हो सकता है भाई। पढ़ेंगे, छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर कहते थे, छोटे से लेकर बड़े तक बच्चे भी इसका सम्मान करते थे, हालेलुया। ये मनुष्य कोई आम मनुष्य नहीं था, हालेलुया। इसको हम हल्के में नहीं ले सकते कि ये मनुष्य जो था वो एक आम मनुष्य नहीं। एक जगह पे सिमोन पतरस है और एक जगह पे सिमोन जादूगर है, हालेलुया। अब इस जगह पे क्या होता है, सिमोन जादूगर जो है उसमें कला है, कला जो है वो एक संसारिक कला है, समझ रहे हो बात को। उसके पास सब चीजें हैं जो उसे चाहिए, और इससे बड़ी कि उसका रुतबा है एक, हालेलुया। अगर रुतबा है तो हम तो ये कह नहीं सकते कि वो गरीब होगा, हालेलुया। उसका मान सम्मान है, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, गरीब से लेके अमीर तक सब लोग उसका क्या करते थे, सत्कार करते थे, सम्मान करते थे, हाँ जी। कहते थे यह मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है। ये मनुष्य, देखिए इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी कला जादू की थी, हालेलुया। वो सामर्थी था और लोग कहते थे कि इसके अंदर, हालेलुया, इसके अंदर परमेश्वर की वो शक्ति है जो महान कहलाती है, जो महान कहलाती है, हालेलुया। आप जो है उसके पास सामर्थ्य थी, बड़े से लेके सब उसका आदर सत्कार करते थे, उसका नाम था, उसकी इज्जत थी। यहाँ पर सिमोन जो है उसका भी नाम है, उसकी इज्जत है। अहाब जो है वो अपने बल से, वो अपनी ताकत से, वो अपनी अक्ल से, वो अपनी समझ से लोगों को अपने पीछे रखता था, हालेलुया। ये जादू से, तंत्र विद्या से या और किसी चीज से लोगों को अपने पीछे रखता था, हालेलुया। और छोटे से लेके बड़े तक सब इसका आदर सत्कार सम्मान करते थे। पढ़ेंगे, उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, बहुत सालों से, महीनों से, सदियों से, हालेलुया। पता नहीं कब से ये काम चल रहा है, हालेलुया। तो लोगों को चकित करता था, लोग मिलने के लिए तरसते थे, लोग अपनी बातों को पूछने के लिए, किसी का सोना गिर गया है, किसी का पशु ठीक नहीं है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी ने बाहर जाना है, किसी ने बिजनेस करना है, किसी के घर में तंगी है, किसी के घर में बीमारी है, वो सब समस्या लेकर इसके पास पहुंचते थे, हालेलुया। तभी तो लोग चकित होते थे ना, हैरान होते थे। आजकल भी हैं लोग, हालेलुया। मिलेंगे आप, पढ़ा भी होगा आपने, हर समस्या का संविधान, हालेलुया। इसके पास था समाधान हर समस्या का, और ये बहुत सामर्थी था और इज्जतदार था। पढ़ेंगे, इसलिए वे उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, हाँ, अब ये आ गया फिलिप्पुस, हालेलुया। फिलिप्पुस का विश्वास किया। अब देखिए एक जगह पे है एक संसारिक शक्ति, एक दुनियावी शक्ति, एक दुनियावी इज्जत, और एक जगह पे है एक आत्मिक शक्ति। अब फिलिप्पुस को अगर हम जाने, फिलिप्पुस जो है कि वो साधारण मनुष्य है, हालेलुया, लेकिन उसके अंदर जो चीज है, हालेलुया,
फिलिप्पुस की अगर हम बॉडी देखें या फिलिप्पुस की इस नगर में इज्जत देखें या फिलिप्पुस का इस जगह पर रुतबा देखें तो वो जीरो है। हालेलुया। जादूगर से बड़ा नहीं है भाई वो। हालेलुया। अगर हम दुनियावी निगाह से देखें, हालेलुया, फिलिप्पुस के पास इतना रुतबा नहीं है। फिलिप्पुस का वहां के लोग जो हैं वो आदर सत्कार नहीं देते। फिलिप्पुस के लोग जो वहां के लोग जो हैं वो फिलिप्पुस को ये नहीं बोलते कि इसके अंदर परमेश्वर की महान शक्ति है। हालेलुया। और उसका सम्मान नहीं करते। लेकिन जब फिलिप्पुस उस नगर में गया और शिमोन जादूगर के बारे में सुना और शिमोन जादूगर के बारे में पता किया कि क्या है, हालेलुया, तो उसने यहोवा परमेश्वर से कहा, क्या परमेश्वर हमारी शक्ति जो तू हमें देता है क्या कम है? हालेलुया। तो फिर देखिए क्या होता है, पढ़ेंगे। जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था। हाँ, अब यहाँ पर एक मनुष्य है जो अपनी बड़ाई करता है, हालेलुया, जिसका नाम शमौन है। हालेलुया। उसका पीछे जो हुआ सिमोन के पीछे जादूगर लगता है। हालेलुया। वो अपनी बड़ाई, उसका नाम, उसका रुतबा, उसकी इज्जत, उसके पोस्टर लगते हैं। हालेलुया। उसकी अनाउंसमेंट्स होती हैं। उसको मिलने के लिए बड़े बड़े भवन तैयार होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े महल जो उसके लिए खाली कर दिए जाते थे। हालेलुया। और वहीं पर एक साधारण मनुष्य फिलिप्पुस, हालेलुया, जो थोड़े से लोगों को जानता है और थोड़े से लोग उसको जानते हैं। हालेलुया। वो एक इजराइल देश से इस देश में आया है और वहां पर आकर उसने यहोवा यीशु मसीह का प्रचार किया। हाँ जी। तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। क्या पुरुष क्या स्त्री लोग क्या करने लगे? बैप्टाइज्ड होने लगे। हालेलुया। सिमोन के पास लोग आते थे, वो समस्या हल करवाने के लिए आते थे। समझ रहे बात को? हालेलुया। यीशु के पास अगर समस्या हल करवाने के लिए आ रहे हो आप, ठीक है, तो समझ लेना कि आप यीशु मसीह को, परमेश्वर को सिमोन जादूगर मानकर चल रहे हो। हालेलुया। अगर अपना जीवन बदलने के लिए आ रहे हो तो आप फिलिप्पुस का रोल अदा कर रहे हो। हालेलुया। यीशु मसीह जो है, मानते हैं कि वो आपकी समस्या को हल करता है, पर पहले वो आपके जीवन को बदलता है। हालेलुया। पहले वो जड़ पर वार करता है। हालेलुया। यूहन्ना कहता है कुहाड़ा सबसे पहले शुरू कहाँ होगा? जड़ से शुरू होगा। हालेलुया। हमारी जड़ क्या है? कि हमारा जीवन ही बदला हुआ। हालेलुया। हमारा जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा मसीह में जन्म नहीं हुआ। हालेलुया। जन्म के आगे वो सब कुछ ठीक करता जाएगा। हालेलुया। उसने मूसा से कहा कि मूसा देख, फिरौन से जब तू पैदा हुआ है तब से मुझे पता है कि तू किस हालातों में रह रहा है। हालेलुया। पर उसने कहा है प्रभु मेरी समस्या है। उसने क्या समस्या? एक तो मैं 80 साल का बुजुर्ग हूँ। हालेलुया। दूसरा, मैं फिरौन के सामने नहीं जा सकता, मैं वहां पर वांटेड हूँ, मैं वहां पर एक कत्ल करके भाग के आया हूँ। हालेलुया। तीसरा, वहां पर मैं कैसे प्रचार करूं जिस परमेश्वर को मैंने देखा नहीं। उसने कहा ये समस्या है, मैं तेरी समस्या हल करूंगा, पर एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके। हालेलुया। परमेश्वर हमारी समस्याओं को, हमारी प्रॉब्लम्स को, हमारी जो अंदर दिक्कतें चल रही हैं वो एकदम से हल नहीं करता। हालेलुया। एकदम से अगर हल करेगा परमेश्वर तो हम एकदम शैतान में बदल जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर धीरे धीरे, हालेलुया। दवाई जो है, डॉक्टर ये नहीं कहता आपको बीमार है, आपको टाइफाइड है, आपको ये है, आपके सेल कम हो गए, एक बार दवाई पिला दिया तो सारा खत्म। ऐसे नहीं होता ना। धीरे 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 धीरे, महीना, 2 महीने, साल, 1.5 साल खाने, ऐसे चलता है ना काम। वही तरह परमेश्वर जो है वो अपने वचन के द्वारा अपनी मेडिसिन, जो पवित्र मेडिसिन है जिसको हम कलाम कह सकते हैं, वो धीरे धीरे करके आपके अंदर डालता जाता है। तो आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी दिक्कतें, आपकी जो भी कमियां हैं वो धीरे 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 सूखती मरती जाती है। हालेलुया। ऐसे ही होता है। इसी रीति पे हम देखते हैं फिलिप्पुस ने जब वहां पर, फिलिप्पुस ने यह प्रचार नहीं किया कि आपके घर में सोना गिरा है तो मैं बता दूंगा, आपके घर में बीमारी है तो मैं ठीक कर दूंगा, आपके घर में तंगी है तो मैं पैसे दे दूंगा, आपके घर में एक क्लेश है तो मैं ठीक कर दूंगा। उसने कहा नहीं, स्वर्ग का राज्य निकट है, यहोवा परमेश्वर आने वाला है, मन फिराओ, बपतिस्मा लो, तुम्हारे पाप क्षमा होंगे। हालेलुया। ये था असली में जो वो कह रहा था। हालेलुया। और जो सिमोन जादूगर था वो कुछ और कह रहा था। हालेलुया। तो इससे सिमोन को जब पता चला कि मेरे एंटी एक पुरुष खड़ा आ गया, हालेलुया, तो उसने कुछ सोचा, कुछ प्लान किए। पढ़ेंगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया। शिमोन जो है वो विश्वास करने लगा। क्यों? क्योंकि शिमोन के पास जो शिक्षा थी वो इससे बड़ी शिक्षा नहीं थी जो फिलिप्पुस दे रहा था। हालेलुया। शिमोन जो है वो घर की परेशानियों को, जीवन की परेशानियों को ठीक करता था कुछ समय के लिए, लेकिन वो फिर हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर फिलिप्पुस जो परेशानियां ठीक कर रहा था वो जीवन की परेशानियां ठीक कर रहा था, अंत तक नहीं। हालेलुया। वो आपको मृत्यु से बचाने की परेशानियां जो है उसके बारे में बताता था।
तो उसने भी विश्वास कर लिया, भाई इसकी शिक्षा को, इसकी जो ये वचन प्रचार करता है, जो ये कलाम देता है, इसको सुनो तो सही ये क्या कहता है। तो उसने सुना। हाँ जी। और बपतिस्मा लेकर फिलिप्स के साथ रहने लगा। अब बपतिस्मा ले लिया उसने, हालेलुया, और फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। समझ रहे हो बात? तो यहाँ पर क्या होता है, परमेश्वर सदा दिल में उतारे नहीं रहे, हालेलुया। उसका मन हुआ कि मैं इसको करूं, तो उसने किया, और वो फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। अब जो कुछ फिलिप्पुस करता था वही सिमोन करता था, हालेलुया, जादूगर। अब उसको जादूगर नहीं बोलते, हालेलुया। अब उसको कोई नहीं बोलता कि इसके अंदर महान शक्ति है, हालेलुया। अब कोई नहीं उसको बोलता कि हमारा सोना गिरा है, हमारी दिक्कत है, हमें परेशानी है, हमारा ये भूत सिद्धि, कुछ नहीं बोलते। अब ये बोलते हैं भाई वो तो उससे भी बड़ा एक मनुष्य आ गया है, हालेलुया। तो अब क्या हुआ है, अब फिलिप्पुस की इज्जत चले गई ना ऊपर, और सिमोन जो है उसकी इज्जत नीचे आ गई, हालेलुया। लेकिन अगर परमेश्वर के कलाम के लिए और परमेश्वर की इज्जत के लिए और उसकी महिमा के लिए आपकी इज्जत नीचे जाती है, तो फकर समझिए अपने के लिए, हालेलुया। अपने आप को गर्व महसूस कीजिए कि परमेश्वर की लिए मैं नीचे गया, हालेलुया। यूहन्ना आपका क्या बोल के गया उस दिन जब यीशु मसीह उसके पास बपतिस्मा लेकर गया? यूहन्ना के चेले उसके पीछे चले गए, हालेलुया। यूहन्ना ने पढ़ाया, यूहन्ना ने लिखाया, यूहन्ना ने मदद की, यूहन्ना ने उनको एक एक शब्द की शिक्षा दी, और पीछे किसके चले गए? यीशु मसीह के पीछे। उसने कहा देख तेरे चेले जो हैं वो यीशु के पीछे चले गए। वो कहता है ठीक है, मैं यही चाहता हूं कि वो बढ़े और मैं घटूं, हालेलुया। आज भी हमें यही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर आप घटोगे तो मेरे राज्य में बढ़ो, हालेलुया। अब यहाँ पर सिमोन जो है वो फिलिप्पुस के साथ नजदीक हर समय रहता है, हालेलुया। अब जो सिमोन है वो अभी छोटा नहीं हुआ, हालेलुया। उसके पास अभी भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अभी भी बहुत सारे लोग इसको मानने वाले हैं, हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि फिलिप्पुस जो है वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है, तो उसने उस पूरे वाक्य को समझा कि फिलिप्पुस जो है, वो शक्तियां जो फिलिप्पुस के अंदर थी, वो शक्तियों को वो भी लेना चाहता था, क्योंकि जादूगर सिमोन के अंदर भी कुछ शक्तियां थी। ऐसे तो नहीं बता सकता ना वो इतनी बड़ी बड़ी बातें, हालेलुया। लोग ऐसे तो मूर्ख नहीं है कि पीछे लग गए, कुछ तो है उनके पास, हालेलुया। पता है ये सब चीजें कैसे मिली उनको, ये सब कैसे आती हैं चीजें? जब परमेश्वर ने इस पूरी कायनात को बनाया, और जब कायनात बन चुकी और इसके अंडर एक मेन पर्सन को खड़ा किया जिसका नाम था लूसीफर, और उसको इस सारी चीजों का अधिकार दिया, तो उसने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए, उसने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से ये पृथ्वी जो है बेडोल और सुनसान हो गई, हालेलुया। ये एक दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, सदियां लग गई, सालों लग गए, समय लग गए, हालेलुया। और उसके बाद जब परमेश्वर ने हिसाब लिया, क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको दिया है उसका हिसाब है, जिसने उसको परमेश्वर ने कहा तोड़े दिए तो हिसाब लेगा भाई, हालेलुया। तो क्या हुआ, लूसीफर ने कहा मैंने नहीं किया, हालेलुया, ये मेरे साथ और भी मनुष्य हैं, और भी लोग हैं, और भी बंदे हैं, हालेलुया। तो क्या हुआ, 1/3, हालेलुया, 1/3 फरिश्ते जो हैं वो इस पृथ्वी के नीचे फेंक दिए गए, हालेलुया। अब जो फरिश्ते फेंके गए हैं उनके अंदर क्वालिटियां हैं, उनके अंदर शक्तियां हैं, उनके अंदर भी ताकतें हैं, हालेलुया। जिस तरह संत पौलुस कहता है, क्या कहता है? कहता मैं मानता हूं कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे प्रभु हैं, मैं मानता हूं। कौन कहता है? पौलुस कहता है। संत पौलुस जो है वो इस चीजों को देख चुका है, एक्सपीरियंस कर चुका है। वो कहता है मैं इस बात पर सहमत हूं, इस बात पर मैं कन्फर्म्ड हूं कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे प्रभु हैं, हालेलुया। और प्रभु के सबके अंदर अलग अलग क्वालिटी है, शक्ति है, हालेलुया। लेकिन हमारे पास जो प्रभु है वो इन सब प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया। वो इस चीज को क्लियर करता है। और परमेश्वर ने कहा है पतरस में कि देखो वो दिन आ रहा है कि तुम इस पृथ्वी के नीचे जो फरिश्ते बांधे हुए हैं उनका न्याय करोगे, हालेलुया। कुछ फरिश्ते बांधे गए हैं, कुछ फरिश्ते जो हैं खुले चल रहे हैं, और कुछ फरिश्ते जो हैं वो कैद में हैं। इसलिए परमेश्वर जो है जब न्याय के सिंहासन पे बैठेगा और अपने लोगों के साथ उस सिंहासन को शुरू करेगा, ये फरिश्ते जो हैं वो सब उनके सामने खड़े कर दिए जाएंगे,
और जिनका न्याय आपके हाथों में होगा। तो परमेश्वर ने इस फरिश्तों को एक क्वालिटी दी हुई थी, हर फरिश्ते की एक अलग क्वालिटी थी, हर एक फरिश्ते की एक अलग स्पेशलिटी थी। जैसे डॉक्टर की एक अलग स्पेशलिटी होती है, टीचर की अलग स्पेशलिटी होती है, एक लोहार की अलग स्पेशलिटी होती है, एक सुनियार की अलग स्पेशलिटी होती है। सुनियार जो है वो डॉक्टर वाला काम नहीं कर सकता, और जो डॉक्टर है वो लोहार का काम नहीं कर सकता, जो लोहार है वो टीचर का काम नहीं कर सकता। उसी तरह ये सब शक्तियां जो है इस पृथ्वी पर काम करती हैं, और वो शक्तियां जो थी वो शिमोन के अंदर थी जब वो जादूगर बना और उसने ये शिक्षा को प्राप्त किया, लिया, तब जाकर उसको ये शिक्षाएं मिली और उसके अंदर ये शक्तियां आई। लेकिन जब उसके पास यीशु नासरी शक्तियों के ऊपर भी बड़ी शक्ति उसके पास आई, तब उसने बपतिस्मा लिया और यीशु को ग्रहण किया। पढ़ेंगे, वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ के काम होते देखकर चकित होता था। वह चकित होता है, पूरी दुनिया को चकित करने वाला, पूरे शहर को चकित करने वाला, पूरे शहर को हैरान करने वाला खुद हैरान है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे बात को। वहीं पर अगर हम नबोत में जाएं तो वहां पर हम देख रहे हैं उस पूरे अहाब जो है वो बड़े बड़े युद्ध करके, बड़े बड़े सामर्थी काम करके, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े चिन्ह दिखाकर लोगों को चकित करता है, लेकिन वो नबोत की बारी से खुद चकित हो रहा है। हालेलुया। जो ये फसल बीजता है सबसे बुरा चीज नहीं, ताकत और सामर्थ वाली हमारे पास एक शक्ति परमेश्वर ने हमें प्रदान की है। हालेलुया। हालेलुया। अब वो क्या देख रहा है, वो खुद हैरान है। पढ़ेंगे, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे हाँ जी, सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, हाँ जी, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। हाँ जी, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की हाँ जी, कि पवित्र आत्मा पाएं, पाए। क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। अब देखिए, बपतिस्मा ले लिया है, सब कुछ हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा का अभी वरदान बाकी था जो उसको मिलना था। हालेलुया। तो पतरस और शेष प्रेरित जो हैं वो बुलाए गए फिलिप्पुस के जरिए, और जब पतरस और बाकी प्रेरित आते हैं तो उनको पवित्र आत्मा का दान देते हैं, और शिमोन इस चीज को देखता है। शिमोन का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, हालेलुया, उसने मुर्दे जिंदा होते देख ले, उसने कोढ़ी ठीक होते हुए देख ले, उसने गरीब से अमीर होते हुए देख ले, बड़ी बीमारियां ठीक होती देख ली, उन्हें सब कुछ फिलिप्पुस के जरिए होते हुए देखा है। लेकिन एक काम जो पूरी जिंदगी सोच भी नहीं सकता और उसको स्मरण नहीं कर सकता और उसके बारे में कोई उसको नॉलेज भी नहीं है, उसको देखने के लिए पतरस और यूहन्ना और याकूब इस जगह पे पहुंच रहे हैं। पढ़ेंगे, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। हाँ जी, तब उन्होंने उन पर हाथ रखे, हाँ जी, और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पाया। तब जब शमौन ने देखा, अब ये शमौन क्या देख रहा है? हालेलुया, ये पवित्र आत्मा को उतरता हुआ देख रहा है। हालेलुया, समझ रहे बात को। ये इसका अलग एक्सपीरियंस है। हालेलुया, इसको आमद होती थी। हालेलुया, किसी के घर में प्रॉब्लम है, वो घर वाले लोग इसके पास पहुंचते थे और पूछते थे हमारे घर में तरक्की क्यों नहीं हो रही भाई। हालेलुया, तो ये अपनी आंखें बंद करता था, जादू टूना जो भी करना था वो करता था। इसको आमद होती थी, दिखाया जाता था कि इसके घर में क्या दिक्कत है, तो उसका हल बताता था, उपाय बताता था। इतने पैसे लगेंगे, इतने नारियल लगेंगे, इतना ये लगेगा, इतना वो लगेगा, तो उसका हल बताता था और लोग उसका हल करते थे और उसका सब ठीक हो जाता था। हालेलुया, ऐसे वो करता था। इसका नाम शमौन था। लेकिन अब शमौन जो है वो जादूगर नहीं रहा, वो बपतिस्मा ले चुका है, विश्वासी बन चुका है। लेकिन अब उसने क्या देखा है? पवित्र आत्मा को उतरते देखा। पढ़ेंगे, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, पवित्र आत्मा दिया जाता है हाथ रखने से। हालेलुया, ये चीज जो थी वो शमौन के लिए सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था, सबसे बड़ी हैरान करने वाली चीज थी, सबसे बड़ी हैरान करने वाली ये उसके लिए टाइमलाइन थी। हालेलुया, वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा को देख रहा था उतरते हुए। हाँ जी, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, हाँ जी, यह अधिकार मुझे भी दे दो, ये अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं हाँ जी, वह पवित्र आत्मा पाए। हाँ जी। पतरस ने उसे कहा, हाँ। तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो,
क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। हाँ, क्या हुआ है यहाँ पर? साथ रह रहा है, सुन रहा है क्या वचन चल रहा है, देख रहा है, समर्थी काम देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, पिता आत्मा को होते देख रहा है, पापों को माफ होते देख रहा है, लोग चंगे होते हुए देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। लेकिन अंत में उसने इसको पैसों की, हालेलुया, जो चीज ये पैसों में बेचता और खरीदता आया है, समझ रहे बात को? जो चीज जो इसने पैसों से खरीदी और पैसों से बेची, वो चीज जो है, इसने सोचा कि ये चीज भी जो है वो अभी उसको परमेश्वर के दास नहीं मान रहा, वो अभी क्या मान रहा है? एक डीलिंग करने वाले लोग, बेचने खरीदने वाले लोग, जो कि संसार की चीजें नहीं बेचते। वो चल रहा है ना दुनिया में आज बेचना खरीदना, समझ रहे हो ना मैं कहां पर बात कर रहा हूँ? हालेलुया, चलता है। तो इसने सोचा कि पैसे से ये चीज मुझे मिल जाएगी, हालेलुया। उसका एक्सपीरियंस था कि शायद उसने भी ये चीजें बेची हों आगे, हालेलुया। उसने भी अपनी कला को शायद किसी को बेचा हो, उसने भी अपने चेलों को इतने पैसों में, इतने खेतों में, इतने बंगलों में बेचा हो, हालेलुया। नहीं बेचा होगा, बेचते हैं ना, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है? उसने सोचा कि जैसे मैं चल रहा हूँ, हालेलुया, आ रहा है साथ में, चल रहा है साथ में, खा रहा है साथ में, देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन मन नहीं बदला है। मन अभी जादूगर के अंदर है, हालेलुया। अब क्या हुआ है कि तेरा पैसा और तू नाश हो, जो परमेश्वर के मुफ्त वरदान को पैसों में क्या कर रहा है? खरीदना चाहता है, हालेलुया। और यही काम किसने किया? हालेलुया। याद रखा कीजिए हम कहां पर है। चले वापस आपके पास, चलिए। पहला राजा 21। यिज्रेली नबोत ने इस वचन के कारण कि मैं तुझे अपने पुरखाओं का निज भाग ना दूंगा, अहाब उदास और अप्रसन्न होकर अपने घर गया, हाँ जी, और बिछौने पर लेट गया, हाँ जी, और मुंह फेर लिया, हाँ जी। और कुछ भोजन ना किया। देखिए यहाँ पर, हालेलुया। अगर देखा जाए एक व्यक्तिगत रूप से, एक संसारिक रूप से देखा जाए, कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ अहाब को, हालेलुया। एक डील फाइनल नहीं हुई, अलग बात है। कोई बड़े बिजनेस में बड़ा लॉस नहीं हुआ उसका, हालेलुया। लेकिन उसका चेहरा उदास हुआ और उसने खाना भी नहीं खाया और जाके बेड पे लेट गया। और राज्य में और समस्याएं चल रही हैं, राज्य में और प्रॉब्लम चल रही हैं, राज्य में और भी बहुत कुछ देखना है, लेकिन एक बारी ने, एक खेत ने इसके जीवन को जो है वो परेशान कर दिया, हालेलुया। चाहता है कि वो चीज मुझे मिल जाए, हालेलुया। दाऊद कहता है मेरे पास बहुत सारी पत्नियां हैं, बहुत सारे खेत, बहुत सारे कल्याण, बहुत कुछ है, हालेलुया, लेकिन फिर भी मेरे को बैतशबा चाहिए, हालेलुया। और इसके लिए मैं कोई भी दान देने के लिए तैयार हूं, हालेलुया। मैं दाऊद को गलत साबित करने नहीं आया, मैं आपको गलत साबित नहीं करने आया। ये हमारे लिए एक शिक्षा है जिसको हमने देखना है और लेना है, हालेलुया। ये परमेश्वर के दास हैं, चाहे जैसे मर्जी है, परमेश्वर जानता है, हालेलुया। परमेश्वर न्याय करने वाला है, हालेलुया। हम किसी को जज नहीं कर रहे कि कौन कैसा है, कौन कैसा है, लेकिन अगर ये बातें लिखाई गई हैं तो किसके लिए? ये हमारे लिए लिखाई गई, हमारे सीखने के लिए लिखाई गई, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या होता है, वो परेशान हुआ है। और आपने नबोत के शब्द सुने, उसने क्या कहा था? क्या कहा था? मेरे पुरखाओं की निज भूमि मैं नहीं देना चाहता, हालेलुया। ऑफर डीलिंग बड़ी है, हालेलुया, ऑफर अच्छी है। इसके बदले में से और भी बहुत सारे खेत मिल रहे हैं, इसके बदले में इसको सोना चांदी गहने सब मिल रहे हैं, घोड़े रथ मिल रहे हैं, हालेलुया। इसके बदले में इसको और ज्यादा जमीन, इससे ज्यादा अधिक जमीन मिल रही है, हालेलुया। और इस अगर ये डील कर लेता, हालेलुया, अगर ये डील कर लेता तो शायद राजा खुश होकर इसको अपने घर में जॉब भी दे देता, अपनी सेना में भी रख सकता था, अपने घर में भी रख सकता था, अपना राइट हैंड भी बना सकता था, अपना और भी बहुत कुछ दे सकता था अगर वो डीलिंग फाइनल कर देता। तो अगर इस काम को वो पूरा कर देता तो अहाब की इस बात को मान लेता। अब नहीं माना है तो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? एक राजा की बात को ठुकराया गया। एक राजा, कोई आम राजा नहीं है, वो शक्तिशाली राजा है, सेना है उसके पास, रथ घोड़े सब कुछ है, अधिकार है,
वो छीन सकता है, वो गोली मार सकता है, वो कत्ल कर सकता है, वो बंदी गृह में डाल सकता है, लेकिन इसकी परवाह किए बावजूद भी उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपने पूर्वजों की इस भूमि को नहीं बेचूंगा। हालेलुया, मैं नहीं दूंगा। हालेलुया। अगर यहाँ पर रुकिए, अगर अहाब जो है, मान लीजिए अगर अहाब इस डीलिंग को इस तरह डील ना करता, अगर दूसरी तरह डील करता, जैसे कि वो इसके पास आता और कहता कि इसके बदले में कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पता है ये परमेश्वर की ओर से ब्लेस्ड है, ये परमेश्वर की ओर से बरकत है। हालेलुया, ये परमेश्वर की ओर से ब्लेस की हुई जगह हुई है। हालेलुया। पर अगर मैं चाहता हूं कि अगर तू इसको मेरे लिए छोड़ दे, हालेलुया, क्योंकि इसकी कीमत तो मैं तुझे नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे पता है इसकी कीमत जो है वो कोई भी इंसान इस पृथ्वी का नहीं दे सकता है। हालेलुया, इसकी कीमत जो है वो कोई भी इंसान नहीं दे सकता। अगर वो प्रेम से और आत्मा से डीलिंग करता तो शायद नबोत छोड़ देता। हालेलुया। लेकिन इसके बदले में पैसे और खेत और खलियान और वो नहीं चलेगा। हालेलुया। देखिए, अगर समौन ये कहता कि अगर तुम मुझ पर हाथ रखो और प्रभु मुझे आत्मा दे और मैं भी परमेश्वर का प्रचार करूं और परमेश्वर की वाणी को अलग अलग जगह पर फैलाऊं और परमेश्वर मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं भी जिस पर यहोवा परमेश्वर जिस पर हाथ रखूं वो भी पवित्र आत्मा पाए, तो इस रीति से उसको वो चीज मिल सकती थी बिना पैसे लगाए। हालेलुया, बिना अकल लगाए। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो पैसों से नहीं खरीदा जाता। हालेलुया। जो लोग पैसों से परमेश्वर को खरीदते हैं ना, तो समझ लेना शिमोन की तरह पैसे, जैसे पैसे नाश होंगे वैसे ही शिमोन नाश होगा। पता है आपको शिमोन के पैसे कैसे नाश होने थे? हालेलुया। आपका पैसा जो है वो कैसे नाश होता है? जब आप परमेश्वर की ओर से नहीं लेते। हालेलुया। जब परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग नहीं होती, जब परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर दया नहीं होती, तो वो पैसा चाहे जितना मर्जी हो। हालेलुया। गेहाजी के पास बहुत था, तो परमेश्वर की ओर से नहीं था। हालेलुया। बहुत था, वो कहाँ पर व्यर्थ हुआ सारा? वो कहाँ चला गया? किस जगह पे चला गया? वो सिर्फ एक बीमारी के इलाज में चला गया। हालेलुया। आपको परमेश्वर इतनी सारी ब्लेसिंग देता है, फ्री में देता है। हालेलुया। हम जो सेवा कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंट सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, बिना किसी के आगे हाथ फैलाए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ अगर फैलेंगे तो सिर्फ यहोवा के आगे फैलेंगे। हालेलुया। वो हमें खाने को दे चाहे ना दे, लेकिन यहोवा हमें जरूर देगा। हालेलुया। क्योंकि ये सेवा हमारी नहीं है, वो उसकी सेवा है। हालेलुया। अकाल में अगर वो एलिया को दे सकता है, हालेलुया, अकाल में अगर मूसा को दे सकता है, हालेलुया, अकाल में वो दाऊद को दे सकता है, हालेलुया, अकाल को इब्राहिम में दे सकता है, इसहाक को दे सकता है, हालेलुया, क्या वो हमें नहीं देगा? हालेलुया। वो रेगिस्तान में चट्टान से पानी दे सकता है। हालेलुया। वो एक बड़ी सारी धूप के अंदर से, हालेलुया, एक ऐसी गर्मी में ऊपर से मन्ना बरसा सकता है। हालेलुया। क्या वो इस समय हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता? हालेलुया। क्या पढ़ा 25 में? यहोवा भला है। क्या है वो? बुरा है? भला है। हालेलुया। इस वाक्य को हम यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। शायद प्रभु ने चाहा तो इसको पूरा करें, क्योंकि यहोवा मन से उतारे नहीं उतरता। हालेलुया। ये वाक्य कहाँ जाके पूरा होगा, ये शायद प्रभु ने चाहा तो हम कल देखेंगे इसको, क्योंकि कल की मीटिंग जो है हम जानते हैं एक खास मीटिंग है। हालांकि परमेश्वर की सब मीटिंगें जो हैं वो खास होती हैं, आत्मिक होती हैं, मसा वाली होती हैं, इसलिए हम इस मीटिंग को नहीं छोड़ेंगे, कोई भी मीटिंग को नहीं छोड़ेंगे। और हम उस मीटिंग में परमेश्वर से मांगेंगे, अगर परमेश्वर की इच्छा हुई तो यही वचन रहेगा। अगर परमेश्वर चाहता है कि कुछ और देना चाहे हमें, क्योंकि परमेश्वर ही दे हमें, इंसान ना दे हमें, परमेश्वर ही दे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु का धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और यीशु इस महान कलाम के लिए प्रभु यीशु कीमती है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसकी कीमत इंसान तो क्या प्रभु यीशु मसीह की पुष्पा नहीं लगा सकता पिता परमेश्वर प्रभु यीशु, और इसके प्रकाश को प्रभु यीशु मसीह
प्रभु यीशु मसीह, कोई मनुष्य क्या पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस पृथ्वी का कोई राजा महाराजा प्रभु जी, कोई भी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह योग्य अयोग्य इंसान प्रभु यीशु मसीह नहीं ले सकता प्रभु, लेकिन जिसे तू पिता परमेश्वर मन दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर तेरे कलाम में हमने पढ़ा है परमेश्वर, तो यहोवा सदा मन से उतरे हुए नहीं रहता। हे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पिता परमेश्वर अगर गुनाहों के कारण, हमारी कमियों के कारण, हमारी त्रुटियों के कारण, हमारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह गलतियों के कारण प्रभु जी, अगर तू हमारे मन से उतरा है प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर हम तेरे इस वाक्य को याद करते हैं, तो अब हमारे मन में आ जा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हम नहीं चाहते प्रभु यीशु मसीह कि तू हमारे मन से उतरा रहे प्रभु जी, हम चाहते हैं कि तू सदा लिए हमारे मन में रहे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितने भाई बहन यहाँ पर मौजूद हैं पिता परमेश्वर, जिन्होंने तेरी संगति को अटेंड किया प्रभु जी, बहुत सारी आशीष और बरकत देना प्रभु जी, इनके साथ होना पिता परमेश्वर, इनके हाथों में पिता परमेश्वर तेरी वो महान शक्ति हो प्रभु जी, ये जिस बीमार पर और जिस पिता परमेश्वर बीमारी तंगी, जिस मुसीबत पर, जिस दुष्ट आत्मा के सताए के ऊपर हाथ रखे प्रभु जी, तो इनकी प्रार्थनाओं को सुनना पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, कल के दिन को भी हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। तीसरे उपवास को पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी हमारे उपवास में हमारा साथ देना प्रभु यीशु मसीह, वचन की बहुतायत देना प्रभु जी, संगति में हमारे संग होना प्रभु यीशु मसीह। आज के लिए प्रभु जी हम तेरा तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि तू इस वक्त पिता परमेश्वर यहाँ पर तो हमारे लिए आया प्रभु जी, अपने कीमती समय को हमारे लिए निकाला पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जाते समय भी हमारे साथ होना प्रभु जी, हमारे घरों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर प्रभु जी, हमारी जिंदगियों के ऊपर सदा तेरा फजल हो पिता परमेश्वर, आप तो कृपा और दया करना, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से।